हमारे देश के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का हमारे इस कोटा की धरती पर पधारना हुआ। हम सब गौरवान्वित थे महामहिम जी, क्योंकि पहली बार देश की आज़ादी के बाद में देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान आप जैसे व्यक्तित्व का हमारी धरती पर पदार्पण हुआ। हम सौभाग्यशाली हैं। आपका स्वागत भी करता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण, दूर दराज से भाइयों बहनों, मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि हम महामहिम को सुनना चाहेंगे, लेकिन 2-3 बातें निवेदन करना चाहता हूँ। महामहिम महोदय जी, यह वह जनजाति है इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए अपने जीवन का सर्वस्व त्याग करके अपने बलिदान देने वाला समाज है महामहिम जी। क्योंकि इस मेवाड़ की धरती पर मानगढ़ धाम को हम देखेंगे तो 1500 से ज्यादा आदिवासी अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन के रूप में एक हवन कर रहे थे और अंग्रेजों ने गोलियों से भून करके 1500 से ज्यादा आदिवासियों की हत्या कर दी थी। वहाँ बहुत बड़ा बलिदान हुआ था और उसको अगर किसी ने इतिहास में लाने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी की देन की वजह से आज भी वो इतिहास में आया है। महामहिम जी, इसी क्षेत्र में हमारे यहाँ मोतीलाल जी तेजावत के नेतृत्व में यहाँ के आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक बिगुल बजाया था और गांव-गांव से आदिवासी उनके एक लाकड़िए बन करके और देश को आजाद कराने के अपने हवन में योगदान दे रहे थे। भूला बलोलिया एक स्वरूपगंज के पास में गांव है, वहां पर सारे आदिवासी इकट्ठे हुए थे, अपना मीटिंग कर रहे थे और वहां पर गोलियां चला करके सैकड़ों आदिवासियों का बलिदान हुआ था। इस प्रकार से ये आदिवासी है और देश में कई ऐसे नेता हुए थे, आदिवासी नेतृत्व करने वाले आदिवासी वीर योद्धा इस मातृभूमि के लिए बलिदान हुए, लेकिन किसी का इसी ओर ध्यान नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है और भारतीय जनता सरकारें आने के बाद में वहाँ के जो जहाँ जिस राज्य में लोग थे उनको एक एक को ढूंढ करके लाने का, इतिहास के पन्ने में लाने का काम किया। और पहले वाली सरकार ने कभी भी उस आदिवासी योद्धाओं को, उस क्रांतिकारी योद्धाओं को कभी भी इतिहास में लाने का काम नहीं, उनको भुलाने का काम किया था। इतना बड़ा काम करके आदिवासी सम्मान देने का काम किया है। आज बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। हम सब लोग जानते हैं कि बिरसा मुंडा को झारखंड में भगवान कह करके पुकारते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा मिशनरी स्कूल में हुई थी और जब हाई स्कूल पढ़ाई करने के लिए गए, जब उनकी चोटी काटी थी, तब उनको बहुत गुस्सा आया। ये मेरा संस्कार है, मेरे धर्म का प्रतीक है और इसको काटा गया है। और वहीं से विद्रोह भड़का था और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा विरोध करके और वहां पर संगठित करके आदिवासियों को और उनके खिलाफ लड़ाई शुरू की थी और उसको 25 साल की उम्र में जेल में बंद करके और उस व्यक्ति को जहर दे करके हत्या कर दी। इस प्रकार से आदिवासी का योगदान इस देश और धर्म और इस माटी के लिए जो योगदान रहा है, उसको हम सब लोगों की ये इच्छा है कि हमारे महापुरुषों का इतिहास में आना चाहिए। महामहिम जी, यहाँ पर ये आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ हमारे लिए समस्या तो आपको नहीं गिनाऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी हमारी समस्या है, क्योंकि यहाँ का आदिवासी जंगलों में रहता है, वर्षों से रहता है, वो राजस्व काम है, लेकिन फॉरेस्ट के कानून के कारण वहाँ पर भी आज बिजली पानी सड़क की सुविधा नहीं है, मूलभूत सुविधा से वंचित है। हम चाहते हैं कि वहाँ किसी प्रकार के वो रोडे को हट करके उन लोगों को बिजली पानी की सुविधा मिले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज 77 साल के बाद में भी आदिवासी को मूलभूत सुविधाओं से आज भी दूर है। ये मैं कहते हुए आपका फिर से, क्योंकि समय बहुत कम है, आपका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। यही बात लेकर के मेरी बात खत्म है। जय भारत, धन्यवाद।